राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। तो आप सबकी इजाजत से आज की पेशकश विक्रमादित्य। तो वक्त के कंधों पर यूं ही बैठे रहें, यूं ही चलती रहे ये हंसी दास्तां। राजा विक्रम की अजमत में क्या क्या कहूँ, राजा विक्रम की अजमत में क्या क्या कहूँ। लफ्ज़ कम है मगर किस्सा है ना तमाम। है हमारी कलम में कहाँ ऐसा दम, है हमारी कलम में कहाँ ऐसा दम, जो करे राजा विक्रम की हस्ती बयां। ऐसी हस्ती कहाँ, ऐसी हस्ती कहाँ लोक परलोक में, पूरे ब्रह्मांड में इनका सानी कहाँ, इनका सानी कहाँ, इनका सानी कहाँ। उनका इंसाफ और उनकी दानिश्वरी मानते हैं जिसे अब ये दोनों जहां, अब ये दोनों जहां, अब ये दोनों जहां। ख़वातीन व हज़रात, हमारे दास्तान गोई के सफ़र में कई मकाम आए और हम कितने ही मील के पत्थरों से गुजरे, ठहरे नहीं, चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए। ख़वातीन व हज़रात, आज की दास्तां कुछ मुख्तलिफ है, चुनाचे आज की दास्तां दास्तानों की एक संदूकची है, जो खुले तो ज़मीं पर बिखर जाएं अनगिनत दास्तानें, जैसे किसी माला से बिखरे हुए खूबसूरत गौहर। तो हाजरीन, आप भी तसव्वुर कीजिए उस मंज़र का, और ये तसव्वुर है जैसे निगाहों के दायरे में किसी आबशार की आमद हुई है। आबशार से गिरते पानी की तरह एक दास्तां अपनी आगोश में दूसरी दास्तां लिए चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। शिप्रा नदी की हर एक बूंद में इंद्रधनुष बसता है, शिप्रा हर एक बूंद में इंद्रधनुष बसता है। किरणों का साया उज्जैन के अंबर पर रहता है। सातों रंग और सात सुरों का ऐसा मिलन होता है, राग रागनी और अफसानों की धारा बहता है, बहता है, बहता है। तो हाजरीन, बात सदियों पुरानी है, लगती ये एक दिलकश कहानी है। हमें था यकीन आप सब हैं मुंतज़िर सुनने को, और हम बयां करने को लेकर आए हैं एक ज़ख़ीरा दास्तानों का। तो फसाने किस्से, कहानियाँ और दास्तानें शाहों की, शहंशाहों की, राजाओं की, महाराजाओं की। हर दास्तां और हर किरदार मजबूर है वक्त के सामने, हर किसी को होना पड़ता है वक्त के सामने सिर निगू, नतमस्तक, नतमस्तक, नतमस्तक। तो हाजरीन, आइए वक्त की कोख से एक ऐसी दास्तां निकालते हैं जो ना सिर्फ अनोखी है, निराली है, बल्कि अपने आप में ये एक दास्तानों की दास्तां है। ये है दास्तां एक राजा की, जो ना सिर्फ अपनी के उसकी हुकूमत थी रियाया के दिलों पर। अब आपकी उत्सुकता और बेचैनी में हम नहीं करेंगे मज़ीद इजाफा, और अपने साथ आपको लेकर चलेंगे वक्त के कंधों पर सवार सिमते माजी, सिमते माजी, सिमते माजी।
तो हाजरीन, रियासत उज्जैन जहां का है हमारा ये दिलों का राजा, रियासत में थे उसके सभी दिलदार, सभी के दिलों पर थी उसकी हुक्मरानी। जिस दौर का है ये फसाना, तब था इस खित्ते का नाम अवंतिका और सरजमीन मालवा का था ये एक हिस्सा। वक्त ने अब हमसे कहा, अब मिलो तुम इनसे जरा, जो है दानिश्वर और जिनके दिल में है बस रियाया का प्रेम। ये कोई और नहीं है बल्कि हैं शहंशाहों के शहंशाह और इनकी शख्सियत है मानिंदे आफताब। इनकी सल्तनत जिसमें शिव और सती दोनों का वास है, ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ के रहते उज्जैन सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये नगरी अपने सपूत राजा विक्रमादित्य की नगरी है, राजा विक्रमादित्य की नगरी है, राजा विक्रमादित्य की नगरी है। तो हाजरीन, उज्जैनी नगरी जिसे याद करे नित नित्य, मन में प्रजाहित करुणामय और न्याय का आदित्य, देवता गण का प्रिय रसिक और निर्बल का रक्षक, वीर पराक्रमी सम्राटों का शिखर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो हाजरीन, यहाँ के दानिश्वरों का क्या कहना, अदब और कायदे का एक अनोखा मरकज था। ये भी सुनते हैं हम कि ना था इस नगरी का कोई छोर, ना कभी डूबता था इस नगर में सूरज, फिर भी सादा दिल शहंशाह को छू ना सका घमंड। विक्रमादित्य की अजीम शख्सियत के सामने ना कोई खड़ा हो पाया और ना किसी ने मिलाई नजरें। ये वो सम्राट था जो मिलाता था आफताब से नजरें। गुरूर और तकब्बुर ने इसको छुआ ही नहीं था। शोहरत भले थी अर्श पे इसकी, लेकिन नजरें रहती थीं फर्श पे इसकी। तो हाजरीन, विक्रमादित्य कोई नाम नहीं था जनाब, ये तो महज एक खिताब था और इन खिताबों से 14 और नवाजे गए आगे चलकर जो महाराजा बने। हाँ, तो किस्सा कुछ यूं है कि एक था राजा गर्दबिल, जो था ताकतवर, ऐश हराम में चूर था इतना कि उसे ना था कोई डर। एक दिन नजर पड़ी जो उसकी एक अबला नारी पर, उठा के उसको वो ले आया अपने ठिकाने पर। साधु कालकाचार्य की बहन थी वो बेचारी, जाल में आकर फंस गई यूं ही वो दुखियारी। किसमें है हिम्मत, किसमें है ताकत, करूंगा अब मैं अपनी मनमानी। और फिर उस दुष्ट राजा ने कुछ ऐसी ही अपने मन में थी ठानी, सबसे ऊपर सर्वपरि हूं मैं, केवल मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, किसकी हिम्मत जो मुझसे ले टक्कर, सबका स्वामी मैं हूं, सबका स्वामी मैं हूं, सबका स्वामी मैं हूं। तो जनाब, उस घमंडी के आगे क्या हस्ती थी उस बेचारे साधु कालकाचार्य की, जो अमन पसंद था और जिसकी घुट्टी में थी शांति। क्या करता वो भला मानुस, रास्ता बचा था सिर्फ एक, जिस पर टिकी थी उसकी उम्मीद। वहीं जाकर उसने अपनी बिपदा सुनाई और गुहार लगाई और अदलो इंसाफ की दी दुहाई। राजा के दरबार में हुई ना कोई सुनवाई, जब उसे यहाँ इंसाफ ना मिला तो वो जा पहुंचा शक राजा की शरण में। शक राजा ने जो ही सुनी ये बिपता की कहानी, हमला कर उज्जैन की धरती पर पांव जमाने की ठानी। यकीनन ये वो अफसर था जिसको तलाशता था शक राजा, भटके था भारत में दर बदर, दर बदर, दर बदर। तो हाजरीन, अब जो मिला मौका तो कर दी उसने चढ़ाई। शक ने जीत का डंका बजाया, शिकस्त राजा के हिस्से में आई। और यूं जनाब, साधु कालकाचार्य की बहन की उस राजा की कैद से हुई रिहाई। शक राजा ने फौरन राजा को अपना बंदी बनाया और उसी की नस्ल में हाजरीन विक्रमादित्य भी आया। पर उसने अपने पिता से एक लक्षण ना पाया, लेकिन विक्रमादित्य को ये जरूर था कि उज्जैन उनकी नगरी है।
मौका मिलते ही उन्होंने शक राजा को अपने वतन अजीज, अपनी पावन धरती से उखाड़कर फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया। और इसी जीत के एवज इस सम्राट को शाकाहारी उपाधि से नवाजा गया और यहीं से हुआ हाजरीन विक्रम संवत का आगाज। तो हाजरीन, आपको भी रहा होगा इस धरती पुत्र पर गर्व, और भला क्यों ना हो। विक्रमादित्य थे ही ऐसे व्यक्तित्व जो अजीम थे, जिनकी शख्सियत बुलंद थी, जिनके कारनामों को मापने के लिए कोई भी मापक होगा ना काफी। और क्यों ना करें हम रश्क, ऐसा ही तो है ये शख्स। हम तुम अपनी बात करें क्या, किसको नहीं चाहिए थी इनकी दीद। बात करें राजा इंद्र की तो वो भी थे इनके मुरीद, इनके मुरीद, इनके मुरीद। और तो और एक बार राजा इंद्र ने विक्रमादित्य के अदल इंसाफ के तरीके और इंसाफ पसंदी से खुश होकर उनको स्वर्ग में आने का न्योता दिया। रे पम पनी रानी ने सा सानी पम पम पा रे म पानी पमारे मारे ने रे सा। उनको अपनी महफिल में बुलाने के पीछे इंद्र का मकसद था कि वो राजा से हो उनके अदलो इंसाफ पर कुछ गुफ्तगू। अब स्वर्ग में एक सभा का आयोजन हुआ। दा दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन नार दिन दिन दादा दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन नाना दिन दिन दादा तुम नागट दक तेरे गट दिक दक तेरे गट दा तेरे गट दिक दक तेरे गट दा तेरे गट दिक दक तेरे गट दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन नाना दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन नाना दिन दिन दादा दे तर दे आदि तर दे 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 तत दा तत दा तत दा ता दे तर दे दा दे तर दे 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 तत दा तत दा तत दा ता दे तर दे आदि तर दे 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 तत दा तत दा। तो हाजरीन, नाच गाना रास रंग की महफिल जमी। विक्रमादित्य भी थे कला प्रेमी, उनको भी संगीत से था एक अथाह प्रेम। राग और रागनियों का उनको भी था ज्ञान। राग दीपक हो या हो मल्हार, गायन पर थी उनकी ऐसी पकड़ कि जब वो राग में खोकर तान छेड़ते थे तो वरुण देवता की उन पर कृपा आसमान से बरसते पानी के रूप में होती थी। इंद्र की सभा में भी सैकड़ों अप्सराएं उनकी तानों पर थिरक रही थी। ऐसे माहौल में इंद्र को कुछ अटखेलियां करने की सूझी। अच्छा फौजिया, मुझे लग रहा है जब वहां पर इतने लोग थे, क्या हम लोग सब उस सभा में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो आइए हम सब चलते हैं इंद्र की सभा में और महसूस करते हैं कि वहां क्या हो रहा था। तो उसके लिए एक चीज करते हैं ताकि हम सब उस जगह पे पहुंचे। म्यूजिकल है, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उस हिसाब से आप लोग आते जाइएगा तो हम उस जगह का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो नॉर्मल सी चीज़ है 1 2 3 4, वहां पर सर्ग में सभी लोग क्लैपिंग ही कर रहे थे। तो 1 2 3 4।
बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। तो हाजरीन कहानी की तरफ वापस चलते हैं। दो अप्सराओं रंभा और उर्वशी के बीच रखा गया था मुकाबला। फैसले की जिम्मेदारी इंद्र ने राजा विक्रमादित्य पर डाली। उन्होंने कहा, राजन, फैसला करना है आपको कि दोनों में से किसका नृत्य है लुभावना। इतना ही नहीं, बनाया गया इसको और भी रोचक। दोनों अप्सराओं को एक एक गुलदस्ता दिया और गुलदस्ते के फूलों पर रखा था एक बिच्छू, और साथ ही रखी गई थी एक शर्त कि नृत्य होता रहे पर बिच्छू ना गिर सके। नृत्य का आरंभ हुआ, रंभा नाचती रही और गुलदस्ता हिलता रहा, और फिर वही हुआ जिसका डर था। रंभा को बिच्छू ने काट लिया, गुलदस्ते को फेंक बंद कर दिया नृत्य को रंभा ने। दूसरी ओर उर्वशी का लुभावना नृत्य अपनी पूरी खूबसूरती के साथ चलता रहा, और बिच्छू भी ऊँघता ऊँघता निद्रा देवी की गोदी में जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य ने अपना निर्णय उर्वशी के पक्ष में दिया। तो राजा इंद्र भी राजा विक्रमादित्य के इस फैसले से उनके अदलो इंसाफ के और भी कायल हो गए थे, और अपने इस मेहमान को उन्होंने एक सिंहासन भेंट किया जो न सिर्फ खूबसूरत था, नायाब भी था, हाजरीन अनोखा भी था। इस सिंहासन की कद्र कीमत बढ़ा रही थी 32 मूर्तियां जो इसमें जड़ी हुई थी, सजी हुई थी। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।